नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास थर्ड की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 6 सीखने जा रहे हैं और इस लेसन का नाम है सविता गोज टू स्कूल। आप सभी को इंग्लिश रीडर बुक ओपन करना है और लेसन 6 आपको निकाल लेना है। इस वीडियो में हम इस लेसन को रीड करेंगे, इसका हिंदी में मीनिंग जानेंगे, साथ ही इस लेसन में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है सविता गोज टू स्कूल। तो सविता स्कूल जाती है, इसका हिंदी में अर्थ ये है। आप यहां पर देख रहे हैं स्कूल का आपको यहां पर चित्र दिखाई दे रहा है और यहां पर स्कूल के बच्चे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पे इन लोगों के बीच में आपसी बातचीत हो रही है और वो बातचीत किस प्रकार से हो रही है, आइए अब हम इसको रीड करते हैं। सविता कहती है हेलो आई एम सविता। मतलब सविता कहती है हेलो मैं सविता हूं। बाला, फिर बाला क्या कहती है, हेलो सविता आई एम बाला। फिर यहां पर बाला कहती है हेलो सविता मैं बाला हूं, इस प्रकार से। फिर दिस इज माई फ्रेंड आसमा। यह मेरी सहेली है या मित्र है आसमा। आसमा, यह आसमा मेरी मित्र है। फिर सविता कहती है हेलो आसमा, इस प्रकार से। फिर आसमा कहती है हेलो नाइस टू मीट यू सविता। मतलब आसमा कहती है सविता आपसे मिलकर अच्छा लगा। दिस इज माई फ्रेंड आरिफ। और यह मेरा मित्र आरिफ है। आरिफ कहता है हेलो नाइस टू मीट यू सविता। आरिफ कहता है सविता आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। फिर बाला कहती है वेयर डू यू लिव सविता। बाला कहती है कि सविता तुम कहां रहती हो। फिर सविता कहती है, यहां पे देखिएगा सविता क्या कहती है, आई लिव ऑन सांची रोड। तो सविता कहती है मैं सांची रोड पर रहती हूं। आरिफ कहता है वेयर डू यू लिव बाला। तो आरिफ कहता है बाला तुम कहां रहती हो। फिर बाला कहती है यहां पे आई लिव ऑन स्टेशन रोड। मैं स्टेशन रोड पर रहता हूं। वेयर डू यू लिव आरिफ। आरिफ तुम कहां रहते हो। तो आरिफ कहता है आई लिव इन नेहरू नगर। मैं नेहरू नगर में रहता हूं, आरिफ कहता है। फिर आसमा कहती है हाउ ओल्ड आर यू सविता। मतलब सविता आपकी कितनी उम्र है। तो यहां पर सविता कहती है आई एम 9 एंड यू। मैं जो है 8 साल का हूं और आप, इस प्रकार से। आसमा कहती है आई एम 9, मैं 9 साल की हूं, इस प्रकार से आसमा कहती है। एंड यू बाला, और आप, इस प्रकार से। फिर बाला यहां पर देखिएगा आई एम 8, मैं 8 साल की, ठीक है ना। एंड यू आरिफ, और आप, यहां पर आरिफ कहता है आई एम 9, मैं जो है 9 साल का हूं, इस प्रकार से। द प्यून रिंग्स द बेल। जो चपरासी है वो घंटी बजाता है। और एंड मतलब और द चिल्ड्रन गो टू देयर क्लासेस। और बच्चे जो हैं वो उनकी क्लास में चले जाते हैं। तो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, यहां पे लिखा हुआ है बुकें जो होती हैं वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, इस प्रकार से ऐसा लिखा हुआ है। तो हमने यहां पे इस पूरे लेसन को रीड किया, हिंदी में भी समझाया। अब यहां पर हम चलते हैं आगे। वर्ड पावर, कंप्लीट दिस सेंटेंस। आई एम सविता। सविता कहां रहती हैं, आई लिव ऑन सांची रोड। आई एम बाला, तो बाला कहां रहती है, आई लिव ऑन स्टेशन रोड।
आई एम आरिफ, और आरिफ कहां रहता है? आई लिव इन नेहरू नगर। आरिफ जो है वो नेहरू नगर में रहता है। बाला जो है वो स्टेशन रोड पे रहती है। सविता जो है वो सांची रोड पे रहती हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बी है अरेंज द लेटर्स टू राइट नेम्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनके नेम जो है हमको यहां पर लिखना है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे इनके जो नेम है, यहां पे लेटर्स जो हैं वो इधर उधर लिखे हुए हैं, इनको अरेंज करके लिखना है। यहां पे ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये ऑरेंज है, मगर यहां पे भी ऑरेंज की स्पेलिंग लिखी है मगर सिस्टोमेटिक नहीं है, डिस्टर्ब है। तो हमको उसको अरेंज करके लिखना है, सही क्रम में लिखना है। तो ओ, फिर यहां लिखेंगे ओ ओ आर ए एन जी ई, इस प्रकार से हम यहां पर ऑरेंज लिखेंगे। अब यहां पे ये बैग ऑब्जेक्ट है तो यहां पे बी ए और यहां पर जी, तो क्या हो जाएगा? ये बैग हो जाएगा। अब यहां पे ये मिल्क तो एम आई और यहां पे एल और के, इस प्रकार से मिल्क लिखेंगे। अब यहां पे ये मैंगो ऑब्जेक्ट है तो एम ए एन जी ओ, तो ये हो जाएगा मैंगो। अब यहां पे ये पेंसिल दिख रही है तो यहां पे हम पेंसिल लिखेंगे पी ई एन सी आई, यहां पे आई और एल, तो ये हो जाएगा पेंसिल। इस प्रकार से हमको यहां पे डिस्टर्ब थे, लेटर्स इधर उधर हैं, तो अरेंज करके हमको इन ऑब्जेक्ट का यहां पे नेम लिखना था। ठीक है ना। अब यहां पर कंपैरिजन क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, हु लिव्स इन नेहरू नगर। तो नेहरू नगर में कौन रहता है? यहां आरिफ रहता है। तो आरिफ ने कहा था ना आई लिव इन नेहरू नगर। ठीक है ना। चलिए, तो हम आरिफ पे सही का निशान लगा देंगे। अब देखिएगा, हु इज बालास फ्रेंड, तो यहां पर बाला की जो मित्र थी वो कौन थी? आसमा थी। ठीक है ना। हु इज 8 years old, तो यहां पे सविता और बाला जो है ये दोनों 8 साल की हैं। हु इज 9 year old, तो यहां पे आसमा और आरिफ जो हैं ये 9 साल के हैं। ठीक है ना। तो यहां पे आसमा और आरिफ और यहां सविता और बाला पे सही का निशान लगाएंगे। राइट। ग्रामर इन यूज, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड। अब कैपिटल लेटर जो है आपको कब कब यूज करना है? फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, जो भी आप इंग्लिश का सेंटेंस लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द पीपल, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके नाम का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल होगा। यहां पर तीसरा रूल्स है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ विलेज, टाउन्स, सिटीज एंड रोड्स। यहां पर जो है विलेज के नाम, टाउन्स के नाम, सिटीज के नाम, रोड के नाम भी, इनके जो नाम का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे बाला, आरिफ, सविता, आसमा, आरिफ, यहां पर पीपल के नेम बताया। यहां पे जो है विलेज, टाउन, सिटीज और रोड के नेम है, जैसे रत्नापुर, रायसेन, ग्वालियर एंड लिंक रोड, इस प्रकार से। फिर यहां पे फुल स्टॉप आपको कब यूज करना है? फुल स्टॉप इस प्रकार से सेंटेंस के अंत में, तो यूज एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, मतलब प्रत्येक सेंटेंस के अंत में जो है ये फुल स्टॉप जो है वो यूज किया जाता है। आगे, अ क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह इज यूज्ड आफ्टर अ क्वेश्चन। यदि मान लीजिए कोई वाक्य क्वेश्चन वाला है जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहां पे एग्जांपल, आई लिव इन सुभाष नगर, यहां पे फुल स्टॉप लगा है। अब यहां पे वेयर डू यू लिव, ये प्रश्न है कि तुम कहां रहते हो, तो इसके जो अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है जो लगा हुआ है। अब यूज कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क इन सेंटेंस, सॉरी इन दिस सेंटेंस। तो यहां पे सेंटेंस दिए हुए हैं, यहां पे हमको कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क तीन यूज करने हैं। देखिए यहां पे सविता में हमने कैपिटल एस लिखा है, इस
बाला में देखिए यहां पर कैपिटल बी लिखा है, फिर यहां पर फ्रेंड्स और अंत में हमने फुल स्टॉप लगाया है। फिर आरिफ लिव्स ऑन गांधी रोड, तो आरिफ में हमने कैपिटल ए, लिव्स ऑन गांधी रोड, तो यहां पे देखिएगा, तो यहां पर गांधी रोड, तो यहां पर गांधी में कैपिटल लेटर है और रोड में भी यहां पर कैपिटल लेटर है, अंत में फुल स्टॉप। वेयर डू यू लिव, तो यहां पर वेयर का स्मॉल लेटर है तो यहां पर कैपिटल लगाएंगे और अंत में क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, तो यहां पे अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। लेट्स टॉक, आपको बातचीत करना है, चलो बातचीत करें। आस्क द गिवन क्वेश्चन टू एनी 4 ऑफ योर क्लासमेट्स एंड कंप्लीट द टेबल। आपको 4 दोस्तों से क्या करना है, आपको ये चीजें पूछनी है, 3 चीज, यहां पर 4 चीजें। व्हाट्स योर नेम, यहां पे लिखेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, आप यहां पे लिखेंगे। फिर वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, तो यहां पर प्लेस में आप नाम लिखेंगे, जो जवाब देगा वो। व्हाट डू यू लाइक, और आपको लाइक्स टू ईट, मतलब खाने में आपको क्या पसंद है, जो भी वो मैंगो बोलेगा तो आप यहां मैंगो लिख दीजिएगा। ऐसे आपको 4 जो क्लासमेट है आपके उनसे पूछना है ये 4 क्वेश्चन, और नेम, एज, प्लेस और लाइक्स टू ईट के जगह में आपको यहां पर जो भी आंसर देते हैं आपके क्लासमेट उसको लिखना है, ठीक है ना। तो ये आप इसको स्वयं से करेंगे। लेट्स राइट, रीड अबाउट अनिल, अनीता, सलमा एंड रानी एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब इनको हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित अभी टेबल है। अनिल इज 9 ईयर ओल्ड, अनिल जो है वो 9 साल का है। ही लिव्स इन नेहरू नगर, और वह जो है नेहरू नगर में रहता है। ही लाइक्स क्रिकेट, और उसे क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है ना। अब अनीता इज 8 ईयर्स ओल्ड, अनीता जो है वो 8 साल की है। शी लिव्स इन सुभाष नगर, और वो जो है वह सुभाष नगर में रहती है। लड़की के लिए सी, लड़के के लिए ही, याद रखिएगा यहां पे भी वह और यहां पे भी वह शब्द आया, मगर अनिल लड़का है इसलिए वह के लिए ही, अनीता लड़की है इसलिए यहां पर वह के लिए सी। सी लाइक्स, यहां पर क्या है, बैडमिंटन, और उसे बैडमिंटन जो खेलना पसंद है, ठीक है ना। अब सलमा इज 9 ईयर ओल्ड, सलमा जो है वो 9 साल की है। सी लिव्स ऑन पटेल रोड, और ये वह पटेल रोड पर रहती हैं। सी लाइक्स रीडिंग, और उसे जो है पढ़ना पसंद है। रानी इज 8 ईयर्स ओल्ड, तो रानी जो है वो 8 साल की है। सी लिव्स ऑन होशंगाबाद रोड, और वह जो है होशंगाबाद रोड पर रहती है। सी लाइक्स फुटबॉल, और उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। इस प्रकार से आपको टेबल अब यहां पे अरेंज करना है। यहां पे जो नेम आए थे उनकी जो एज थी और वे कहां पे रहते थे और उनको क्या पसंद था, इस प्रकार से हमने यहां पर लिखा हुआ है। इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स डू इट। फॉलो द स्टेप्स एंड ड्रॉ द पिक्चर, आपको ये स्टेप को फॉलो करना है और यहां पर आपको पिक्चर बनाना है। ड्रॉ अ बिग सर्कल, आपको ये वाला बिग सर्कल बनाना है। ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल अबव इट, मतलब आपको जो है एक स्मॉल सर्कल बनाना है बिग सर्कल के ऊपर, अबव इट मतलब इसके ऊपर। ड्रॉ 2 आइज, आपको यहां पर ड्रॉ स्मॉल वाला जो सर्कल है इसमें 2 आइज आपको ड्रॉ करना है इन द स्मॉल सर्कल, ठीक है ना। ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द आइज, मतलब यहां पर इसके बीच में एक लाइन खींचना है फॉर नोज, नोज के लिए। ड्रॉ अ लाइन फॉर माउथ, एक आपको लाइन खींचना है माउथ के लिए। ड्रॉ 2 ईयर्स, आपको यहां पर 2 ईयर्स बनाने। ड्रॉ अ लॉन्ग टेल, मतलब पूछ, और आपको एक लंबी पूछ इस प्रकार से बनानी है। तो भाई इट्स अ मंकी, यह जो है यह एक मंकी बनकर तैयार है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्लास 3 की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन जो है वो हमने 6 कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू लेसन के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।